4 सीटों में हुए उपचुनाव के नतीजे अब लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। चारों सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और यह कहा जाए कि चारों सीटें एनडीए जीत चुकी है। बता दें आपको कि महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इंडिया अलायंस को एक भी सीटें हासिल नहीं हुई है। 3 सीटों पर राजद चुनाव लड़ रही थी और 1 सीट पर माले, और चारों सीट जो है वो हार गई है। महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस हार गई है और चारों सीटें जो है वो एनडीए ने जीत दर्ज किया है। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने जो है वो 6000 वोट से इमामगंज में जीत दाखिल किया है। तो वहीं अगर बात की जाए बेलागंज में, तो मनोरमा देवी ने सुरेंद्र यादव के बेटे, राजद का किला था बेलागंज, 35 सालों से लगातार जीत रहे थे सुरेंद्र यादव। इस बार वो सांसद बने और बेटे चुनावी मैदान में आए, जिसके बाद उनको भी बड़ा झटका लगा है। मनोरमा देवी ने वहां से जीत दाखिल की है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको तरारी की, तो वहां से पहले से ही कहा जा रहा था कि तरारी में भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी और यही हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी ही वहां पर चुनाव जीती है। तरारी में माले के उम्मीदवार थे इंडिया अलायंस की तरफ से, वो उम्मीदवार जो है वो हार गए हैं। चौथा अगर जो सीट है वो रामगढ़ का जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर है। बता दें आपको कि दूसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो एक नेता थे वो वहां से लड़ रहे थे चुनाव, और वो भी वहां पर हार गए। और भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी थी, वो दोनों सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड ने और इमामगंज में जीतन राम मांझी ने भी जो है उनकी बहू ने उनकी लाज रखी और वो भी वहां से चुनाव जीत गए। और बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की बहू उपचुनाव में उतरी और उसके बाद वहां पर लंबे समय से वो प्रचार कर रहे थे। इस बात को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। बेलागंज में पूरा ताकत जो है वो इंडिया अलायंस ने झोंका। लालू यादव खुद गए और वहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया बेलागंज में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मनोरमा देवी ने वहां पर जीत दर्ज की। अशोक चौधरी लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार वहां पर कैंप कर रहे थे अशोक चौधरी, और उन्होंने वहां से जीत दर्ज कराई। यह कहा जाए कि अशोक चौधरी की जीत हो सकती है एक तरीके से, क्योंकि वहां पर वो लंबे समय से चुनाव प्रचार कर रहे थे। और वो इस बात को उन्होंने कहा भी कि हमें जब उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बाइट में भी इस बात को कहा था कि हम इमामगंज में थे, इमामगंज में हम जीत रहे हैं, चारों सीटें एनडीए जीत रही है। हालांकि झारखंड की बात भी उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा झारखंड में हम थे नहीं, लेकिन उन्होंने बताया हालांकि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को एक भी सीट नहीं आई है। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल चारों सीट हार गई, इंडिया अलायंस चारों सीट हार गई है। झारखंड में भले ही 5 सीट राजद ने जीते हो, लेकिन बिहार में खाता भी नहीं खुला है। द सर्कुलर राबड़ी हाउस का एक बार नज़ारा आप देख लीजिए क्या है यहाँ पर। फिलहाल वहीं हम मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आप तक अपडेट कर रहे हैं आपको। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पर जो है वो चुनाव प्रचार कर रही थी झारखंड में, और वहाँ पर जो है वो सुभाष यादव ने भी जीत दाखिल की है, देवघर में भी जीत हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं वो आरजेडी के लिए ठीक नहीं हैं। हालांकि इस पर नेताओं से हम बातचीत भी करेंगे, वो बयान सुनाएंगे कि आखिरकार क्या रहा, क्योंकि एनडीए जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि हम चारों सीटें जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सच हुआ। चारों सीट एनडीए खेमे में हुआ और जो तमाम जनता दल यूनाइटेड के पास जो 1 सीट थी वो भी 1 सीट जीत गई जेडीयू, और लंबे समय से वो राजद के पास वो सीटें थी और उस पर जेडीयू ने अपना झंडा गाड़ा है। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।